नमस्कार गाइस। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा टाइम एंड वर्क में हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कवर करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टाइम एंड वर्क से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हो सकता है इंपॉर्टेंट हमारा टाइम एंड वर्क से। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए अकेला अगर किसी काम को करेगा तो वो 6 दिन में खत्म कर देगा। बी अगर करेगा तो 9 दिन में खत्म कर देगा। बट अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें डिट्टो ऐसा क्वेश्चन डाल देता है। मतलब एक सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो चांसेस हैं आपका कांस्टेबल के एग्जाम में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, जैसे आपको ए का दे दिया उसने कि ए को किसी काम को करने में लगते हैं 6 दिन। ठीक है, तो ए को लगते हैं 6 days और बी को लगते हैं 9 days। कभी भी आपको दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डेज बताए गए हैं और आपको ये पता करना है दोनों को साथ में मिलके कितना टाइम लगेगा, तो आपने सिंपल सा एक शॉर्टकट लगाना है कि ऊपर आपने इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे आपने इन्हीं दो मल्टीप्लाई को प्लस कर देना है। समझ गए कि अगर आपको दो अलग अलग बंदों का काम दिया हुआ है, दिन दिए हुए हैं, आपने दोनों के मिलके निकालने हैं, तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे दोनों को प्लस कर दीजिए। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगे आपका बनेगा 54, नीचे प्लस करके 9 और 6 15, 3 से कैंसिल होगा, 3 5 3 18, तो आपका आंसर आएगा 18/5। अब ऑप्शन में 18/5 नहीं है, पॉइंट्स में ऑप्शन है, तो उसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए। 18 को 5 से कैंसिल करोगे, 5 दिए 15, 3 बचेंगे 30, 5 के 30, तो आपका आंसर होगा 3.6 days, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है। गॉट इट। सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ए का दिया है, बी का दिया है, दोनों का साथ में निकालना है, तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे दोनों को प्लस कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम मेथड है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिया गया है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। ए और बी दोनों मिलके 15 दिन लगाते हैं, जिसमें से बी अकेला 20 दिन लगाता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन। ए को कितना लगेगा। तो क्वेश्चन में अब आपको क्या दे दिया गया है, ए और बी अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बी अकेला उस काम को करता तो वो 20 days लगाता। हमको क्वेश्चन में पूछा गया ये बताओ अगर ए अकेले को करना पड़ता तो कितना टाइम लगता। ठीक है, अगर हम कंसेप्ट वाइज सोचे तो हमको पता है कि ए बी मेरे को दिया है, मेरे को बी दिया है, ए निकालना है, तो मेरे को वहां से बी माइनस करना पड़ेगा। बी को माइनस करूंगा तो ए मिल जाएगा। तो कभी भी आपको लगे कि मेरे को माइनस करना है, कि मेरे को दो लोगों का इकट्ठा काम दिया हुआ है, उसमें से एक का मेरे को गिवन है, मेरे को दूसरे वाले का फाइंड करना है, तो आप यही शॉर्टकट लगाइए। अब आपको पता है मेरे को निकालना है तो नीचे माइनस कर दीजिए, बस ऊपर मल्टीप्लाई ही होगा, नीचे माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 × 50, नीचे आएगा 5, ये कट जाएगा 3 से, 3 × 20, तो आंसर आपका हो जाएगा 60 days, ऑप्शन फर्स्ट। गॉट इट। दो अलग अलग लोगों का अगर दिया है, उनका साथ में पूछा गया है, तो आपने दोनों नीचे को प्लस कर देना है, नीचे दोनों को प्लस कर देना है। अगर आपको दोनों का दिया हुआ है, उसमें से एक बंदे का दिया है, दूसरे का निकालना है, तो आपने ऊपर तो मल्टीप्लाई करना है, बट नीचे आपने क्या कर देना है, नीचे आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days, कि काम का तीसरा हिस्सा वो 5 दिन में करता है। एंड बी 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days, और बी जो है काम का 2/5 हिस्सा 10 दिन में करता है। अब आपको बताना है हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में आपको उसने बोला है ए जो है वो 1/3 काम करता है, मतलब काम का तीसरा हिस्सा जो है 1/3 वर्क जो है वो करता है 5 दिन में, 5 days के अंदर। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले ए को बनाना है एक काम। अगर ए काम का तीसरा हिस्सा 5 दिन में करता है तो पूरा काम अगर उसको करना पड़ता, 1 वर्क उसको करना पड़ता, तो टाइम क्या हो जाता, आपको बताइए 1/3 5 से डिवाइड होना था, तो फिर उल्टा हो जाएगा 3/1, तो 15 दिन लगेंगे। ठीक है, 15 days। ऐसे सेम आपने बी को भी 1 बनाना है, मतलब आप दोनों का टुगेदर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि दोनों जो है वो एक काम कितने टाइम में करते हैं। यहाँ तो आपको ये दिया हो कि ए 1/3 करता है तो बी भी 1/3 बताता, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसका 2/5 बता दिया उसने, तो इसने क्या करोगे आप पहले दोनों का काम सेम करोगे, कि इसका भी एक काम बनाओगे, उसका भी एक काम बनाओगे। तो आपको दिया है बी जो है वो 2/5 वर्क करता है, 2/5 वर्क जो कंप्लीट करता है वो 10 दिन में कंप्लीट करता है, 10 days में। तो इसको भी पहले हम एक बनाएंगे। अगर इसको एक काम करना पड़ता तो टाइम हो जाता 10 ×
5/2, ये आपका यहाँ से कैंसिल होता तो 25, तो 25 दिन इसको लगते। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा सेम हो गया जब हमने पहले किया था कि आपको ए का दिया है, आपको बी का दिया है, हमको ए और बी का निकालना है। तो अब शॉर्टकट यूज करेंगे, हम ऊपर दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई और नीचे इन्हीं दोनों को हम कर देंगे प्लस। ठीक है, अब ऊपर देखो 15 × 25, इसको ऐसे रहने दो फिलहाल। नीचे 15 25 हो गया 40, अब 5 से कटेगा 5 3 5 8, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 डिवाइड बाय 8। तो 75 डिवाइड बाय 8, तो नीचे 8 वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो 8 × 9 72, 72 + 3 75 ही बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। गॉट इट। तो आपने अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि वो हाफ काम करता है 1/3 करता है, तो पहले आपने दोनों को 1 1 बनाना है। जब 1 1 बन जाएगा फिर उसके बाद आपने शॉर्टकट लगा के आपने निकाल लेना है टुगेदर वर्क। क्लियर है। चलो ये आपके होंगे 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 days। तो मैं यहां लिख लेता हूं उसको साथ साथ में। उससे मतलब ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों मिलके 8 दिन लगाते हैं किसी काम को करने में। फिर आपको दिया है बी एंड सी, बी और सी जो है ये दोनों मिलके उस काम को 10 दिन में करते हैं, 10 days में करते हैं। फिर आपको दिया गया है सी एंड ए, और सी और ए जो है मिलके इस काम को 6 दिन में करते हैं, 6 days में करते हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में पूछा है ऑल वर्क टुगेदर, अगर साथ में मिलके काम करें मतलब ए बी और सी, तो कितना टाइम लगेगा, ये हमको पता करना है। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने इनका लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 8 10 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे, एक मेथड तो आपको पता है बेसिक मेथड होता है फैक्टर बनाने का कि आप पहले 2 से कैंसिल करो, 2 4 2 5 2 3। आप कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी 2 नंबर को काटता तो मल्टीप्लाई करता, 2 चौके 8 8 5 40 40 × 3 120। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120 120। अब 120 तो हमने क्या कर लिया है, 120 हमने अज्यूम कर लिया है कि इन्होंने जो टोटल काम करना है ना, अज्यूम कर लिया हमने टोटल वर्क, कि आप कुछ भी मान सकते हो कि इन्होंने 120 खिलौने बनाने हैं। ठीक है, अब ये बनाता है 8 दिन में, इसका मतलब 120 खिलौने अगर 8 दिन में बनाएगा तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 15। ये 120 खिलौने 10 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 12। ये 120 खिलौने 6 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 20। ठीक है, क्लियर है। अब अगर तीनों मिल जाएंगे तो ये 15 बनाएगा, ये 12 बनाएगा, 15 और 12 कितने हो गए आपके 27, और ये 20 बनाएगा, 27 और 20 कितने हो गए 47। एक दिन में 47 खिलौने बन जाएंगे, और खिलौने बनाने कितने हैं 120। तो हम क्या करेंगे, 120 को 47 से कर देंगे डिवाइड। समझ रहे हो, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं कि 47, ठीक है, वर्क होगा कितने दिन में, एक दिन में, 1 डे में। ठीक है, एक काम करना होता तो कितना टाइम लगता है 1/47, और खिलौने कितने बनाने हैं 120, तो यहां से आपकी वैल्यू आई 120/47। अब ये मैंने इनको प्लस किया है, मैंने एबीसी को प्लस नहीं किया है, मैंने किया है a + b b + c c + a। तो यहां पे मेरा 2 बार a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आया, मतलब ये जो वैल्यू मेरी निकली है 120/47 ये मेरी डबल की निकली है, 2a 2b और 2c की, इसकी वैल्यू आई है। मेरे को चाहिए एबीसी की। अब डबल की वैल्यू अगर 120/47 है तो एबीसी की क्या होगी, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, आपका आंसर हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 47। ठीक है, अब यहां पे गलती ये लगती है, हम ये सोचते हैं कि ये डबल की वैल्यू अगर इतनी है तो सिंगल की क्या होगी, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता, मैं आपको दूं कि 2 बंदे हैं वो किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, 10 days में, तो फिर एक बंदा कितना लगाएगा। ठीक है, 2 बंदों को 10 लगते हैं, अगर बंदा एक रह गया तो दिन 10 थोड़ी लगेंगे, 10 से ज्यादा लगेंगे, कम तो नहीं लगेंगे वाले। तो फिर तब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है कि आपका आंसर आएगा 20। सेम चीज यहां पे थी, अगर 2 बंदों को इतना लगता है तो एक बंदे को कितना लगेगा, एक बंदे को डबल टाइम लग जाएगा, तो डबल टाइम लगने का मतलब 2। तो कभी भी आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपने सिंपल एलसीएम लेके सबसे डिवाइड करके नीचे प्लस करके लिख देना है, वो लिखने के बाद बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका एबीसी का वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी का है, इसके भी आने के चांसेस बहुत हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 21 days, कि ए का आपको बता दिया 21 दिन में करता है। उसने बोला बी जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है ए से। एफिशिएंट का मतलब होता है वर्क, ठीक है, काम करने में वो बोल रहा है बी जो है वो ए से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। 40% ज्यादा का मतलब 140%। ठीक है, समझ गए कि 40% मोर का मतलब हो जाता है 140% है, तो बी ए से 140% काम करता है। अब ये वर्क में अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम और वर्क दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। तो फिर अगर उल्टे होते हैं तो टाइम में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, ऊपर 100 नीचे 140। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। दिन किसके दिए हुए हैं, ए के, तो मैं ए की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूं। ए की वैल्यू है 21, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट की 140, ये 0 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल, 7 2 7 3, फिर 2 से 10 कैंसिल 5, तो 5 × 3 15। इसका मतलब बी को कितना टाइम लगेगा, 15 days लगेंगे।
गॉट इट। ऑप्शन सी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, आपने सिंपल अगर आपको दिया है कि बी ए से 40% मोर एफिशिएंट है, 40% मोर का मतलब 140, अगर देखा 40% लेस एफिशिएंट है तो लेस का मतलब हो जाएगा 60, कि 100 में प्लस करके लिखना है, 100 में माइनस करके लिखना है आपने। ठीक है, वो हो गया वर्क की बात। जब वर्क की बात होगी, टाइम क्या होता है, वर्क से उल्टा होता है, तो आपने क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है, फिर 100/140 कर देना है। वहां पे जिसकी वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू दी है तो ए की जगह पे पुट कर दी हमने 21, अगर बी की देता तो हम बी की जगह पुट करके ए निकाल लेते। फिर नंबर 6 ये रहा हम सबके सामने। तो क्वेश्चन जो है वो आपका दिया गया है, ये टाइप को हम बोलते हैं लीव बिफोर या ज्वाइन आफ्टर। कोई बंदा काम शुरू होने के बाद छोड़ के चला जाता है या बाद में आता है काम शुरू होने के, वो ये टाइप है। तो देखते हैं कैसे करना है। आपको दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। दोनों ने 8 दिन साथ में काम किया एंड देन ए लेफ्ट, फिर ए ने छोड़ दिया। आपको बताना है जो बच गया काम वो बी कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ना बनानी होती है इक्वेशन। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई छोड़ के चला गया या कोई बाद में आया, तो आपने सबसे पहले ना ए का कितना दिया 18, तो आपने लिखना 1/18, प्लस बी का कितना दिया 24, तो बी का 1/24 और इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने ये लिख लेना है। ठीक है, मेथड और भी बहुत सारे हैं, बट ये मेथड में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपने सबसे पहले ऐसी इक्वेशन लिख लेनी है, ए का 1/18, बी का 1/24, दोनों को प्लस करके इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप देखना है कौन सा बंदा कितने दिन काम करता है। तो यहां पे आपको दिया दोनों साथ में काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम किया, इसका मतलब 8 दिन ए ने किया तो 8 दिन बी ने भी किया, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। कौन कितने दिन काम करता है उससे कर देना है मल्टीप्लाई। आपको दिया 8 दिन तक दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो मतलब दोनों ने 8-8 दिन किया, दोनों को 8 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको दिया है एंड देन ए लेफ्ट, फिर ए छोड़ जाता है। जब ए छोड़ गया, इसका मतलब ए ने 8 दिन के बाद कोई और दिन नहीं लगाए, तो इसका मतलब बाकी और दिन लगाए बी ने, वही पता करना है कितने और लगाए। तो 8 तो लगाए प्लस कितने और लगाए, मतलब वो हमारा हो गया x। तो यहां से अब हमको निकालनी है x की वैल्यू। समझ गए। सबसे पहले आपने इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपने देखना है कौन बंदा कितने दिन काम करता है। दोनों साथ में शुरू करते हैं, 8 दिन तक इकट्ठे करते हैं, तो मतलब ए भी 8 बी भी 8। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, 8 के बाद उसने कुछ और दिन नहीं लगाए, बी ने कितने और लगाए, तो हमारे लिए हो गया x। अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे, 2 से कैंसिल करो, 2 4 2 9। अब 4/9 को उधर ले जाते हैं, इधर हम रखते हैं सिर्फ 8 + x डिवाइड बाई 24 को, उधर हम 1 - 4/9, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं। 1 में से 4/9 माइनस करोगे तो 9 × 1 9, 9 - 4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/9। ठीक है, अब यहां से 24 को हम उधर ले जाते हैं। जब उधर लेके जाएंगे तो 24 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 3 3, ये 3 8, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 40/3। ठीक है, जब 40/3 आ गया, अब ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 40/3 - 8। तो फिर एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 8 24, तो ये आपकी वैल्यू बनेगी 40 - 24 डिवाइड बाय 3, जो आपका हो जाएगा 16/3। तो यहाँ पे आपको दिया है सेकंड ऑप्शन 51/3, 15 और 1 16, 16/3। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे अगर आपको दिया है कोई छोड़ के चला जाता है या कोई बाद में आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा है अल्टरनेट डेज का। कि आपको यहां पे देखो दिया है ए 12 दिन में काम खत्म करता है, बी 18 दिन में करता है। ए बिगिंस, ए स्टार्ट करता है, डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली। ठीक है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस टाइप के अंदर। हिंदी में पढ़ोगे तो आपको साफ साफ लिखा होता है ए काम करना शुरू करता है और वह बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ठीक है, आपको पंजाबी में गिवन होगा वहां पे एक एक दिन काम करते हैं, मतलब एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, इस तरीके से काम चलता है। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले आप ए को मान लो ए 12 दिन दिया है और बी 18 दिन दिया है। सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 36। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर टोटल कितने खिलौने बनाने हैं, 36 खिलौने बनाने हैं। ये 12 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 3। ये 18 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 2। ठीक है, अब आपको दिया दोनों इकट्ठे काम करते नहीं है। पहले दिन फर्स्ट डे, पहले दिन जो है वो कौन काम करता है, ए करता है, और वो कितने खिलौने बनाएगा, 3। सेकेंड डे दूसरे दिन फिर बी काम करेगा क्योंकि एक ही दिन करना है इन्होंने, और वो बनाएगा 2। इस तरीके से 2 दिनों में, 2 डेज में, 2 दिन के अंदर कितना वर्क हो जाएगा, 2 दिन के अंदर जो वर्क होगा वो 3 वो बनाएगा, 2 वो बनाएगा, तो 5 खिलौने बन गए होंगे। टोटल कितने बनाने हैं, 36। अब आप देखो 2 दिन में 5, तो 4 दिन में क्या होंगे, 10, 6 दिन में 15, ऐसे चलता रहेगा। आप सीधा सोचो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 36 के पास आ जाऊं, क्योंकि 36 खिलौने टोटल बनाने हैं, तो 7 से। ठीक है, 7 से इधर मल्टीप्लाई किया, 7 से ही इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 14, कि 14 डेज में इन्होंने कितने खिलौने बना लिए, 35 खिलौने बना लिए हैं 14 दिनों में। अब पीछे कितने खिलौने बचे बनाने वाले, तो रिमेनिंग। ठीक है, अभी कितना
काम बचा हुआ है 36 करना था, जिसमें से 35 हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है? अभी एक बचा हुआ है, वन अभी खिलौना इन्होंने बनाना है। तो वन कौन बनाएगा? जिसकी टर्न आएगी। टर्न किसकी आएगी? जिसने शुरू किया था, क्योंकि पहले दिन उसकी आएगी, तीसरे दिन भी, पांचवें दिन भी, सातवें दिन भी, उस 9वें दिन भी। तो 14 दिन हो चुके हैं। 14 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 15वां। तो 15वें दिन भी कौन होगा? ए की टर्न आएगी। जब ए की टर्न आएगी तो आपने इसको ए के काम से डिवाइड कर देना है, 1 को 3 से डिवाइड। तो 14 दिन पूरे लगे, उसके अलावा कितने लगने हैं? 1/3। तो आपका आंसर होगा 14 1/3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से करोगे अगर आपको अल्टरनेट का क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, अल्टरनेट का क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले एलसीएम ले लेना है, उनसे डिवाइड करके आपको पता लगेगा ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, और 2 दिनों में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मैंने देखा 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं सीधा 36 के पास चला जाऊं, क्योंकि टोटल काम 36 है। तो 5 को 7 से करूंगा तो 36 के पास आ जाऊंगा, मतलब 7 इधर भी 7 इधर भी। तो 14 दिनों में 35 खिलौने बन गए। एक खिलौना जो बचा था वो बनाएगा ए 3 खिलौने बनाता है एक दिन में, तो एक खिलौना बनाने में वो सिर्फ 1/3 डेज लगाएगा, पूरे दिन का तीसरा हिस्सा। गॉट इट? तो चलो, ये था अल्टरनेट का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं हम, और ये क्वेश्चन को हम बोलते हैं ग्रुपिंग कैटेगरी की। ग्रुपिंग कैटेगरी है, एक होती है इंडिविजुअल कैटेगरी, इसमें ए बी सी अलग अलग दिया होता है। ग्रुपिंग होती है इसमें इकट्ठा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पे देखो आपको दिया गया है 20 वीमेन, इकट्ठा लोगों का काम देंगे आपको, ग्रुप में देंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? क्वेश्चन से 20 वीमेन जो है वो ले अ रोड ऑफ लेंथ, 100 मीटर रोड जो है 10 दिन में बनाते हैं, और 10 वीमेन जो है वो सेम रोड, मतलब 100 मीटर रोड ही, ठीक है, 50 मीटर 50 मीटर की रोड कितने दिन में बना देंगे, ये आपको पता करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? टेबल बनाना है कि फर्स्ट में आपको लिखना होता है मैन, ठीक है, फिर आपको लिखना होता है वर्क, फिर तीसरे नंबर पे आपको लिखना होता है डेज। ठीक है, इसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले मैन फिर वर्क फिर डेज। मैन हमने ऐसे ही लिख लिया, मतलब कोई भी बॉयज देगा वो बॉयज आ जाएंगे, विमेन देगा तो विमेन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट में क्या दिया है 20, तो आपको यहाँ पे कितनी विमेन है? 20 विमेन है। ये वर्क कितना करती हैं? 100 मीटर रोड बनाती है, तो वर्क के नीचे 100 मीटर आ जाएगा, और टाइम कितना लगाती हैं? 10 दिन लगाती हैं। अब क्वेश्चन में आपको बोला 10 विमेन है, विमेन हो गई 10, ठीक है, 50 मीटर की रोड बनानी है, तो टाइम कितना लगेगा ये आपको पता करना है, वो हो गया x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है, जिग-जैग करना होता है, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि 20 को 50 से, तो 20 को पहले आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 10 के साथ, फिर इक्वल टू, फिर 10 को पहले करोगे आप 100 से, कि 10 पहले 100, और फिर ये होगा x से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 0 यहाँ, 10 से 10 कैंसिल, 2 0 यहाँ कैंसिल, तो आपका 5 × 2 आंसर आपका आ जाएगा 10 दिन, कि 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको पहले टेबल बना लेना है मैन वर्क डेज, वहां से आप वैल्यू पुट करोगे, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप जिसकी वैल्यू चाहिए वो निकालोगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 भी ग्रुपिंग कैटेगरी का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, चांसेस हैं बहुत इस क्वेश्चन के आने के। आपको दिया गया है 6 मैन एंड 8 विमेन, क्या आपको दिया है 6 मैन प्लस 8 विमेन को एक काम करने में लगते हैं 10 दिन, 10 डेज। देन 3 मैन एंड 4 विमेन, तो आपसे पूछा गया 3 मैन और 4 विमेन को कितना टाइम लगेगा फिर। ठीक है, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस ये देखना होता है कि 6 मैन थे, अब कितने रह गए? 3। इसका मतलब ये क्या हो गए? हाफ हो गए, 2 से डिवाइड हो गए। क्या इधर भी 2 से डिवाइड हुए हैं? तो यस, इधर भी आपके क्या हुए? 8 से 4 मतलब 2 से डिवाइड। तो इसका मतलब हो गया मेरे जो पर्सन थे काम करने वाले वो आधे रह गए हैं। तो जब बंदे आधे रह गए हैं तो दिन क्या हो जाएंगे? दिन आधे नहीं होंगे, दिन डबल हो जाएंगे। तो आंसर आपका यहां पे आ जाएगा 20 डेज। समझ रहे हो आप कि अगर बंदे आधे हो जाएंगे तो टाइम कम थोड़ी लगेगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा। कि अगर 2 बंदे 10 दिन लगा रहे हैं तो एक बंदा 10 से कम थोड़ी लगा देगा, वो 10 से ज्यादा लगाएगा। इसलिए बंदे आधे हो गए, टाइम डबल हो जाएगा। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, माइंड में रखिए, कभी भी आपके आदमी बढ़ गए, मतलब मैन अगर बढ़ गए तो दिन कम होंगे, कम होने का मतलब डिवाइड। अगर आपके आदमी कम हो गए तो दिन बढ़ जाएंगे, और दिन बढ़ने का मतलब मल्टीप्लाई। जैसा आदमी कम हुए तो दिन बढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने कम हुए? आधे रह गए, तो जब आधे रह गए दिन डबल हो जाएंगे। तो 20 डेज आपका आंसर आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा होता है, बट यहाँ 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो अगर यहाँ 2 से हो रहा है, यहाँ 2 से नहीं हो रहा, तब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। तब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कैन नॉट डिटरमाइन, जो आपको ऑप्शन में गिवन होगा कि इसका आंसर नहीं निकल सकता। दोनों चीजें अगर सेम चीज से डिवाइड हो रही हैं तभी निकलेगा। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दूं कि 8 मैन और 16 विमेन, आपको मान लीजिए 10 डेज में ये काम खत्म करते हैं, और आपसे पूछ लिया गया 24 मैन प्लस 48 विमेन,
इनको कितना लगेगा। अब यहाँ आप चेक करोगे 8 इंटू 3 तो ये कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 24। क्या ये 3 से हुआ है, तो यस ये भी 3 से हुआ है, तो मतलब दोनों 3 से हो रहे हैं। आदमी 3 गुना हो गए, तो आदमी अगर 3 गुना हो गए तो दिन क्या हो जाएंगे मेरे, कम हो जाएंगे, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 48 की जगह वो 58 दे देता, ठीक है 58 दे देता, या मान लीजिए आपको 64 दे देता, 64, तो आपको पता है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है बट ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, तब आपका आंसर होगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, इफ 3 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 दिन। कि और का मतलब होता है कि 3 बंदों को भी 16 दिन लगते हैं, 6 women को भी 16 दिन लगते हैं काम खत्म करने में। इन हाउ मेनी डेज 12 men and 8 women कंप्लीट द वर्क। तो कभी भी और वाला क्वेश्चन आए ना, आप इसका एक शॉर्टकट माइंड में रखिए कि आपने लिखना है जितने मेरे को फाइंड करने हैं उसको ऊपर लिखना है, जितने मेरे को गिवन है उनको नीचे लिखना है, और इंटू कर देना है डेज के साथ। बस ये एक शॉर्टकट आप माइंड में रखिए। फाइंड मतलब मेरे को कितने मैन फाइंड करने हैं, 12 मैन फाइंड करने हैं, ऊपर लिखूंगा 12। मेरे को कितने मैन गिवन है, तो मैन मेरे को गिवन है 3, तो नीचे 3, और इनको दिन कितने लगते हैं 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर आगे करना है प्लस, क्योंकि एक और कैटेगरी है, कैटेगरी कौन सी, विमेन की। कितनी विमेन फाइंड करनी है 8, तो ऊपर लिखूंगा 8। कितनी विमेन गिवन है मेरे को, 6 विमेन मेरे को गिवन है, वो लिखूंगा नीचे, और इनटू इसके डेज भी कितने हैं 16। इसको आप कैंसिल करना है, कैंसिल कर लीजिए, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो ये आपका बन गया 1/4। प्लस यहाँ से भी कैंसिल कर लीजिए, 8 दूनी 16, तो ये आपका बन गया 1/12। अब आप इसका लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 12 को 4 से कैंसिल करेंगे 3, 12 को 12 से 1, तो ये आपका बना 4/12, और ये कैंसिल हो गया 1/3, तो 1/3 का उल्टा करोगे तो 3, तो आपका आंसर आएगा 3 डेज। ठीक है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो अगर आपको ऐसे और वाली कैटेगरी आती है तो। ठीक है, तो ये सारी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो टाइम एंड वर्क से बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अब बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत सिंपल आ रहा है, टाइम एंड वर्क चैप्टर से जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया क्वेश्चन आपका वही आ रहा है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही आ रहा है, बट फिर भी हम इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हर एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो इस एग्जाम में वही आएगा, आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ये नहीं कह सकते कि वही आएगा। इसलिए जो भी टाइप्स में बनती थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको सारी इस वीडियो में करा दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपके नॉन में जो होंगे। थैंक यू।